जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला नबुव्वत बअद नबुव्वतिही वला रिसालत बअद रिसालतिही वला उम्मत बअद उम्मतिही अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिन नबिय्युल करीमुल अमीन। अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुन नास मन यनफ़उन नास। अम्मा बाद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। हज़ार बार बिशोयम दहन ज़मश्को गुलाब हुनूज़ नामे ज़ गुफ्तन कमाल बे अदबीस्त। सिद्दीक़ अक्स हुस्न कमाल मोहम्मद अस्त। फ़ारूक ज़िल्ल जाहो जलाल मोहम्मद अस्त। उस्मान शम्मे ज़ियाए खिसाल मोहम्मद अस्त। हैदर बहार बाग़ जमाल मोहम्मद अस्त। इस्लाम मा इताअत खुलफ़ाए राशिदीन ईमान मा मोहब्बत आले मोहम्मद अस्त। लो तुम भी सुनो उलमा भी सुने हुक्मरां भी सुने एक बात सुनाने आया हूँ। लो तुम भी सुनो उलमा भी सुने हुक्मरां भी सुने एक बात सुनाने आया हूँ। खिदमत खल्क की हकीकत है क्या दी में हकीकत हाल बताने आया हूँ। और मुसलमानों के खून नाहक से रंगी हैं जिनकी दीवारें मुसलमानों के खून नाहक से रंगी हैं जिनकी दीवारें उन बातिल परस्त शाही ईवानों की दीवारें हिलाने आया हूँ। बकौले कलंदर लाहौरी सबक फिर पढ़ सदाकत का अदालत का शुजाअत का सबक फिर पढ़ सदाकत का अदालत का शुजाअत का क्योंकि लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। और यकीनन ग़ुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें जो हो ज़ौ को यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। अहबाब ज़ी वक़ार सामीन ज़ी एहतशाम, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और अपने कैद मोहतरम मोहम्मद हसीन रूमी साहब जो कि अलगौसिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बानी भी हैं कायद भी हैं सरपरस्त भी हैं उनकी तरफ से और जुमला ओहदेदारान अलगौसिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से क़िबला डॉक्टर साहब और जो दीगर अहबाब उनकी तरफ से मैं मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम का तहे दिल से मशकूर भी हूँ खुश आमदीद कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने कीमती औकात में से हमें वक्त इनायत फरमाया और हमारी इस बज़्म में मोहब्बत की ज़ीनत बने। अल्लाह वहदहु ला शरीक मौला सब को कदम कदम पर नेकियां अता फरमाए। और ख़ुसूसी तौर पर मैं उनका बेहद मशकूर हूँ। मैं ख़ास तौर पर जिन्होंने अलगौसिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तहत उलमा विंग का राब्ता कमेटी का हिस्सा बने और हमारी सरपरस्ती फरमाई। अल्लाह ताला उनको भी अजर अज़ीम अता फरमाए। यकीनन ये बात काबिल तवज्जो है और यकीनी बात है कि जिस तहरीक या तंजीम की सरबराही या बैग पर उलमा का हाथ हो वो कभी मगलूब नहीं हुआ करती। तारीख़ गवाह है इस बात की। तारीख़ के आईने में अगर देखें तो हमें पता चलेगा कि अगर ईरान की तहरीक शिया बनाते हैं वो उलमा चाहे जिस मकतबा फ़िक्र से हों, ये अलग टॉपिक है, अलग बात है, लेकिन बात है उलमाए कराम की। अगर तहरीक को देखें तंजीम को देखें, शिया ने ईरान के अंदर तहरीक बनाई तो उनके बैग पर उलमा खड़े थे, कितना कामयाबी हुई सबको पता है जो भी तारीख़ से वाबस्ता है। अगर अफ़गानिस्तान के अंदर तहरीक तालिबान ने अपनी तहरीक बनाई उनके बैग पर उलमा खड़े थे, उन्होंने कितने साल दौर हुकूमत किया तो उनका दौर हुकूमत सबको पता है। ये अलग बात है कि बाद में क्या क्या कोताहियाँ हुई वगैरह उन पर मैं गुफ्तगू नहीं करना चाहता। मेरा टॉपिक यही है कि जिसके बैग पर उलमा का हाथ हो वो कभी मगलूब नहीं हुआ करती, तंजीम हो या तहरीक, बल्कि कामयाबी उनके कदम चुमा करती हैं। मुझे इस पर हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की एक बात याद आ रही है। आपसे किसी ने पूछ लिया कि हुजूर आपसे जो पहले हज़रात खुलफ़ाए कराम उन्होंने खिलाफत फरमाई है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ पाक, सैयदना उमर फ़ारूक पाक और सैयदना उस्मान गनी पाक रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन,
उन्होंने जब अपनी खिलाफत राशिदा कायम फरमाई तो अल्लाह ने उनको बहुत बड़ी फतूहात अता फरमाई, इस्लाम का दायरा वसी हुआ, बहुत बड़े माल गनीमत भी हासिल हुए, सब कुछ हुआ। लेकिन आपके दौर खिलाफत के अंदर ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ तो अपने ही घर के अंदर जंगें छिड़ चुकी हैं। तो हज़रत ने जो जवाब दिया, हुज़ूर सैयदना मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने, यकीनन ये सोने के कलम से लिखने के काबिल है। फरमाया जब हजरात सहाबा कराम की हुकूमत या खिलाफत हुआ करती थी तो उनकी बैक पर हम और हम जैसे लोग हुआ करते थे। आज के वक्त मेरे पीछे आप और आप जैसे लोग हैं। और हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम जिनके बारे में मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, जिनके लिए हुजूर ये जुमला फरमाएं कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। तो मुझे बताएं उसके इल्म का क्या आलम होगा, उस अली से बढ़कर कौन आलम हो सकता है। तो यकीनन जिसके बैक पर उलमा कराम का हाथ हो तो वो कभी बैक खाली नहीं हुआ करती और कामयाबी उसके कदम चुमा करती है। लेकिन सद अफसोस, बुरा हो हसद का, माशरे ने तब्दीली ली तो उलमा को फ़कत मस्जिद और मिंबर और मेहराब तक महदूद कर दिया गया। और ये इस सोच को फ़रोग़ दिया गया कि उलमा का काम फ़कत मस्जिद और मिंबर और मेहराब तक है, इसके अलावा उलमा का कोई दूसरा काम नहीं। उलमा का क्या ताल्लुक़ सियासत से? उन अक्ल के अंधों से कोई पूछे कि सियासत से अगर उलमा का ताल्लुक़ नहीं है तो फिर उलमा के अलावा और किसका ताल्लुक़ है सियासत से? वजह यह है कि इस सियासत को आज इतना गंदा कर दिया गया है कि अगर कोई मिंबर और मेहराब का वारिस सियासत के हवाले से कोई अपनी पहचान बनाता है तो वो कहते हैं जी देखो जी मौलवी सियासत में आ गए, मौलवियों का सियासत से क्या ताल्लुक़ है। आज अगर कोई मिंबर और मेहराब का वारिस फ़कत फलाही काम भी करने लग जाए तो कमेटी मेरे ख्याल में इस हवाले से उसको निकालना शुरू कर देती है, उस वक्त से इसको निकालने के बारे में सोचना शुरू कर देती है कि अगर अवाम की इन्होंने दिल जीत लिए, अवामी इन्होंने ताकत जमा कर ली तो फिर हमारी खैर नहीं है, इमाम से पहले हमारी छुट्टी हो जाएगी। तो इस वजह से उन्होंने इस इमाम को है जो अपना मिंबर मेहराब तक महदूद रखा। तो इमाम साहब ने भी, उलमाए कराम ने भी ये समझ कर इसी में आफियत समझी कि अब मिंबर मेहराब तक महदूद होना चाहिए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह, क्योंकि अब दीनी रुझान अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे के पास मोबाइल है, हर बंदा देख रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितना पावर और ताकत अता फरमाई है। और हामियान इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा मिला रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह के आज, क्योंकि हमारी इस बज़्म की पहचान, हमारी इस तंजीम की पहचान सबसे बड़ी जो है वो फलाह इंसानियत है। तंजीम अल-गौसिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की मेन बुनियादी मकसद क्या है? मखलूक और खुदा की खिदमत करना, फलाही काम करना। अब इंशाअल्लाह फ़कत अवाम नहीं, उलमा की सरबराही में अवाम निकल कर मखलूक खुदा की खिदमत करेगी। और अब अगर कोई रोड अटकाएगा तो इंशाअल्लाह उस रोडों को साफ करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रूमी भाई के पास वो जादुई छुरी मौजूद है। क्यों जी? जादुई छुरी मौजूद है इंशाअल्लाह अज़ीज़ के रास्ता रोकने वालों का रास्ता साफ इंशाअल्लाह करना हम जानते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब जब ऐसा काम होगा कि उलमा की सरबराही में अवामुन्नास आगाही हासिल करेगी, अवामुन्नास मखलूक खुदा की खिदमत करेगी, उलमा लीड करेंगे और अवामुन्नास ग्राउंड में जाकर फील्ड करेगी, अवामुन्नास की खिदमत करेगी। जब ये उलमा अपना किरदार अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन और दुनिया की दोनों भलाइयाँ नसीब फरमाएगा। और इस उलमा से बढ़कर ये कौन जान सकता है कि फलाह इंसानियत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए कितना बरकतें रखी हैं कि दीन भी रोशन हो जाता है और आखिरत भी रोशन हो जाती है, दीन और दुनिया बल्कि दोनों संवर जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस तंजीम का मकसद अल-गौसिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका बुनियादी मकसद फलाह इंसानियत है, मखलूक खुदा को तक़वियत पहुँचाना। आज जो हमारे हुक्काम में बाला के हाथों बेचारी अवाम मखलूक उनके जुल्म व सितम की चक्की में पिस रहे हैं, फरियादी बनकर दर बदर जाकर फरियाद के लिए कुंडी बजा रहे हैं, लेकिन कोई फरियाद रस नहीं है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इस चीज़ का बेड़ा जो है वो हमारे कायद मोहतरम मोहम्मद हसीन रूमी साहब ने उठाया और अल्लाह ताला इनके हौसलों को मज़ीद तक़वियत अता फ़रमाए कि जिन्होंने इस पुरफितन दौर के अंदर जहाँ जगह जगह पर मुखालफतें हैं, यकीनन इस दौर के अंदर अगर कोई एक कदम की नेकी के रास्ते पर उठाता है तो लोग उसे तीर सनान का निशाना बना देते हैं, तानो तशनी का निशाना बना देते हैं। तो इस दौर पुरफितन के अंदर इन चीज़ों की परवाह किए बगैर हमारे कायद मोहतरम ने ये बेड़ा उठाया है और उलमा को मदऊ फरमाया है, इसलिए
इस वजह से कि उलमा हमारी सरपरस्ती फरमाएं। इंशाअल्लाह उलमा ने अल्हम्दुलिल्लाह उलमा ने सरपरस्ती फरमाई है। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हज़रत अपना मोहम्मद हसीन रूमी साहब को कि उनके हुक्म पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी राबता कमेटी कराची की कायम हो चुकी है। किबला डॉक्टर साहब माशाअल्लाह, मुबारक, आपको भी मुबारक हो। और उनके अस्माए गिरामी भी गिनाए जाएंगे और उनकी हौसला अफजा भी की जाएगी इंशाअल्लाह। फूलों के हार उनके गले में डाले जाएंगे। यकीनन वो काबिल तहसीन है जो अपनी मसरूफियत को छोड़कर मखलूक खुदा की खिदमत के लिए अपने आप को पेश कर दिया है। इससे बड़ा और क्या हौसला हो सकता है। तो हुजूर वाला मैं थोड़ा सा मुख्तसर सा ये तारुफ हमारे कायद मोहतरम मोहम्मद हसीन रूमी साहब किबला उलमाए कराम थोड़ी सी तवज्जो चाहूँगा 2 मिनट के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह आप का जो बैकग्राउंड है सिलसिला है वो पीछे सादात कराम से आपका ताल्लुक़ है। आपके नाना जान जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह कामिल अकमल वली बुज़ुर्ग हैं जिनका मज़ार कामों के मेन रोड के ऊपर है। कामों के मेन रोड के ऊपर है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वहाँ मखलूक खुदा फैज़ हासिल कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह इनका ये जज्बा है। असल हकीकत बात तो ये होती है कि आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। बंदा अपनी तरफ से कुछ नहीं करता जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उनके साथ ताईद हासिल ना हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमारे कायद मोहतरम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और इनके साथ तमाम अराकीन मुरीदीन मुहिब्बीन मुताल्लिकीन मुतवस्सिलीन सबको अल्लाह ताला इस राह हक़ पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अब मैं हमारे उलमा की जो सरबराही फरमा रहे हैं मौलाना मोहम्मद आरिफ चिश्ती साहब, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उलमा की नुमाइंदगी फरमाते हुए अपने माफ़ी ज़मीर को बयान फरमाएँ। मौलाना मोहम्मद आरिफ चिश्ती साहब।